चलो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल्स। 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी, आपने एग्जांपल्स किए पूरे घर पे? ओके, आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी विथ एबी इक्वल्स टू AC, बाइसेक्टर ऑफ B and C intersect each other at the which point? O point. Okay, then join A and O and show that this OB equals to OC and AO is bisector of, या AO bisects angle A। आया समझ में? वो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सिंपल सा है, यू हैव अ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? A B C, आइसोस्केलस ट्राइंगल है विथ A इक्वल्स टू, मतलब ए बी जितना है उतना ही AC है। आया समझ में? चलो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो मैं एंगल B में से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ओके, और दूसरा कौन सा है? ओके, A C का बाइसेक्टर है, दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। और हमें किसको ज्वाइन करना है? AO। गॉट इट? अब हम ले लेते हैं BD CE, ABCD। ओके, चलो यहाँ पे BD हो गया ना, और ये CD हो, CE हो गया, जो पूरा लिखना रहेगा। तो सबसे पहली बात ये है, गिवन, तो इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC, शॉर्ट में लिख लिया है ना, कॉपी करने से अच्छा हमने हमारे वर्ड्स में लिख लिया। एंड BD एंड CE। ओके, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, दो बार एंड दिख रहा है ना सेंटेंस मेकिंग में, तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप ही कर दो, जैसे मैंने पहले किया था। अब दूसरा नया सेंटेंस, BD एंड C आर bisectors of angle B, angle C, which intersect each other O। यस और नो? अब हमें टू प्रूव में क्या लिखना पड़ेगा, जो हमें प्रूव करना है? टू प्रूव में पहला हम करेंगे OB इक्वल्स टू, सेकेंड हमारे पास होगा AO बाइसेक्ट्स एंगल A। आया समझ में? और अब हम प्रूफ की ओर जाएंगे। चलो, अगर हमें OB इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? OB इक्वल्स टू OC प्रूव करना है ना? तो उसके लिए ज्यादा कुछ लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले तो आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया गया। कौन सा स्केलस ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC आपको दिया गया AB इक्वल्स टू AC। तो अभी हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो ABC और A, ऐसे पूरा एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, तो उसमें एक AB साइड है, दूसरी कौन सी साइड है? AC। तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा आएगा? C। और AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा आएगा? B। आएगा कि नहीं? तो मैं अगर AB का ऑपोजिट एंगल लिखूं तो C आएगा, तो पूरा एंगल लिखना हो तो ACB लिख सकता हूं। और मैं AC का ऑपोजिट एंगल B आएगा, तो पूरा लिखना हो तो ABC। बात क्लियर? ये बात उंगली घुमा के हमने कहां से कंप्लीट करनी है? फिगर से। मैं आपको ऑलवेज बोल रहा हूं कि आपके फिगर में आपको उंगली घुमानी है, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा एंगल कौन सा ट्राइंगल काम कर रहा है। ओके, और अगर यहां से ही सीधा निपटाना हो तो यहाँ पे AB पॉइंट है, तो साथ में बीच में कौन सा आएगा? C। ACB, AB के ऑपोजिट एंगल हो जाएगी ACB,
वैसे AC की ऑपोजिट एंगल हो जाएगी, बीच में भी आएगा, आजू बाजू में AC। आया समझ में? नंबर 1। बोलो कोई डाउट? ओके, नाउ BD एंड CE आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं? एंगल B एंड एंगल C इन ट्राइंगल ABC। तो नाउ यू कैन सी इन द फिगर, अगर हम BD की बात करें तो जब ABC एंगल था, कौन सा एंगल था? तो उसमें से BD निकला बीच में से, तो वो एंगल दो पार्ट्स में बट गया, ABD DBC। कहाँ भाग रहे हो? ABC एंगल पूरा था, दो पार्ट्स में बट गया, ABD DBC, एंड देयरफॉर एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल DBC। बाइसेक्टर है, मतलब दोनों एंगल सेम हो जाएंगे और बड़े एंगल के हाफ हो जाएंगे। बड़ा एंगल कौन सा था? ABC। आया समझ में? यस और नो? एंड सेम थिंग मुझे दूसरे बाइसेक्टर के लिए लिखनी पड़ेगी, है ना? जैसे मैंने ये लिखा कौन से बाइसेक्टर के लिए? BD। वैसे C बाइसेक्टर के लिए ऐसा स्टेटमेंट कौन लिखवा सकता है? प्लीज रेज योर हैंड। मैंने ABC में से एक बाइसेक्टर लिखा BD, तो मुझे दो एंगल मिले, ABD DBC, दैट इज हाफ ऑफ ABC। तो अब मुझे वही C बाइसेक्टर के लिए लिखना हो तो कौन लिखा सकता है? आस्था। AC नहीं, मुझे ऐसा पूरा स्टेटमेंट चाहिए। वो ACB कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? कौन से दो? उल्टा क्यों बोल रही हो? C। ओके, चलो देखो सब लोग देख लीजिए, ACE फिर ACB, दोनों देखो C एंगल बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं? दोनों एंगल में C बीच में आना चाहिए। कहा आना चाहिए? फिर आप CEB बोलोगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा, इसीलिए हमें ECB बोलना है। क्या बोलना है? ECB। क्लियर हुआ सबको? प्रिंस, हाँ प्रतीक, क्या नाम है तुम्हारा? भूल गया। नहीं नहीं, नम्र के बाजू में मस्त नाम, हार्दिक। हाँ चलो बेटा, कौन से हार्दिक, कौन से दो एंगल आए पहले? उसको बोलने दो, जोर से बोल। बराबर, एंड दैट इज हाफ ऑफ बड़ा एंगल कौन सा है? ACB। देखो सब में बीच में B, यहाँ पे सब में बीच में C। आया समझ में? बट आपको पता है बाई वन, बट आपको बाई वन पता है कि ABC और ACB तो क्या है? बोलो, इक्वल है। तो ये दो इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये चारों के चारों एंगल क्या है? इक्वल। मतलब एंगल ABD इक्वल टू एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACE इक्वल्स टू एंगल ECB। इक्वेशन नंबर, बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों प्रूव किया? क्योंकि अब मैं मेरी मेन बात पे आऊंगा। इन एंगल आपको क्या बताना है? ट्राइंगल सॉरी, आपको क्या बताना है? OB इक्वल्स टू, तो ए वाला ट्राइंगल OBC, ये ट्राइंगल है कि नहीं? उसमें अब मैं जो DBC एंगल ले और उसी को मैं क्या बोल सकता हूं? OBC बोल सकता हूं कि नहीं? अगर मैं ECB एंगल लू तो उसको क्या बोल सकता हूं? OCB। तो ये दो ट्राइंगल के एंगल हो गए। अगर वो दो सेम हो तो अपोजिट साइड क्या होगे? इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? है ना? दैट्स वाई मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल OBC
देखना अच्छे से। सबसे पहले एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, ये कहां से लिखा? बिकॉज आपको पता है कि जो ओ बी सी एंगल है वो ही एंगल कौन सा है? डी बी सी। एंड जो ओ सी बी है वही कौन सा है? ई सी बी। एंड बाय 3। एक तो देखो हमने ये चीज यूज किया कि नहीं, बाय 2, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। देखो देखो देखो, सुन लो पहले। ओ बी सी, ओ सी बी, ये दो एंगल हमने इक्वल बताए। कैसे? तो हमने ओ बी सी को क्या माना? डी बी सी। और ओ सी बी को क्या माना? ए सी बी। बराबर। बट ये दोनों इक्वल क्यों थे? तो वो यहां पे कहीं होगा। देखो, ये रहा डी बी सी, है कि नहीं? और ये रहा ई सी बी, है कि नहीं? वो हमने इक्वल्स टू प्रूव करके रखा हुआ है। एंड दैट्स वाई यहां पे आएगा बाई 2। बोलो कोई डाउट? और अगर आपके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब दो एंगल इक्वल होते हैं, तो उसके ऑपोजिट साइड, जैसे कि बी है ना, वो बी बीच में से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओ सी। और यहाँ पे सी निकल जाएगा तो ओ बी, है ना? एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। दैट इज योर आंसर नंबर 1। हेंस इट इज प्रूव्ड। ऐसा लिखना है लास्ट में। बोलो कोई डाउट? अभी सेकंड बाकी बचा है, दैट ए ओ बाइसेक्ट ए। बोलो अप टू नाउ कोई डाउट है? नहीं है ना? हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। देखो हम एक रीजन नहीं लिख रहे कि इस पे से ए कैसे आया, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नहीं, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। यस और नो? और हमने ये कैसे लिया था? तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। वो हम लिखेंगे, अगर बाजू में जगह नहीं है तो नीचे की लाइन में, बट लिखेंगे। मेरे से रह गया था, मैंने लिखवा दिया। क्लियर? अब हमें बताना है कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए। ई ओ बी और दूसरा ओके। अब कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए तुम क्या करती? एक एंगल हो गया, गुड। हाँ हाँ, चलो एक साइड हो गया। अच्छा, दो एंगल हुए, मतलब ए हो गया, है या ना? ईबी और डीसी कैसे बताती तुम? सेम। हाँ, ईबी और डीसी, बट कैसे बताती तुम सेम? रीजन क्या बोलती? ना बाइसेक्टर एंगल नहीं करेगा ना, वो एंगल का बाइसेक्टर बोला है ना, लाइन का बाइसेक्टर नहीं बोला ना। और दूसरी बात, चलो तुमने जिस तरह से बताया दो एंगल मिल गए तो ए प्रॉपर्टी वी कैन यूज, बट वो फिर भी बात तो यही आई ना कि तुम्हें इस ट्रायंगल में इस एंगल को और इस एंगल को सेम बताना, इसके लिए तुम्हें बाइसेक्टर वाला यूज करना पड़ेगा। जब बाइसेक्टर वाला यूज कर ही लिया है तो एक ही ट्रायंगल में सेल केस सॉल्व हो जा रहा है, तो फिर दो ट्रायंगल में क्यों जाएंगे? शॉर्टकट कौन सा रहेगा? एक ट्रायंगल वाला रहेगा ना। बाकी तुम्हारा वे गलत नहीं है, बट ये बता रही है नोधा कि ई ओ बी ट्रायंगल लिया और दूसरा कौन सा लिया? ओ डी ओ सी डी, जिसमें ए तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा यहाँ पे। यस और नो? फिर इसको और इसको सेम बताने के लिए वापस आपको ये करना पड़ेगा, एज वेल एज ए भी करना पड़ेगा, ये दोनों भी सेम बताने पड़ेंगे। तो मतलब इतना तो करना ही है। उसके बाद दो ट्रायंगल लेके 3 पॉइंट्स लिखे और लंबा करे, उससे अच्छा एक ही ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स मिल जाते हैं तो अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल। बाकी रास्ता गलत नहीं है, बट रास्ता शॉर्टकट वाला ये है। बात क्लियर हुआ? चलो लाइकवाइज हमें अभी क्या करना है? एओ बाइसेक्ट एंगल ए। वो तब मार पड़ेगा देखो, वो तब हो सकता है जब हम बता ले कि ये जो ए वाला एंगल है ई ए ओ, या तो फिर बी ए ओ एंड सी ए ओ इक्वल है, ऐसा बताए तभी पॉसिबल है। तो क्या कर सकते हैं? बोलो। अब देखो, अब हमें कंपलसरी दो ट्रायंगल यूज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक जो है वो बी ए ओ लेफ्ट हैंड साइड का एंगल हुआ, है या ना? और ए जो है एंगल सी ए ओ वो राइट हैंड साइड का हुआ,
एक ट्राइंगल के दो एंगल नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे, यानी कितने ट्राइंगल यूज करने पड़ेंगे? दो करने पड़ेंगे। बात समझ में आया? लॉजिक क्लियर हो रही है आपको? कब एक ट्राइंगल आएगा, कब दो ट्राइंगल, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ रहे हो इन्फॉर्मेशन और ऐड हो रही है, कम नहीं हो रही है। 10th में ना मजा आएगा आपको, इतना सारा पढ़ के जाओगे 10th में ना, हर एक की न्यूमेरिकल पूरी एक्सरसाइज ए रूल पे खत्म हो जाती। ए 10th में समझ में आया? उसके अलावा का कोई क्राइटेरिया यूज करने को सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यों नहीं करना पड़ेगा वो मैं आपको 10th में बताऊंगा, है ना, क्योंकि अभी बोलूंगा तो आपको ऊपर से जाएगा। सो अब सोचो, अभी 9th में हमें बहुत लंबा सोचना है, हमें ए एस ए भी यूज करना पड़ सकता है, एस ए एस भी करना पड़ सकता है, ट्रिपल ए भी करना पड़ सकता है, डबल ए भी करना पड़ सकता है। बात समझ में आया? आर एच एस भी करना पड़ सकता है, बट वो हमें सोच के निकालना पड़ेगा। एज वेल एज एक ही ट्राइंगल वाला भी यूज करना पड़ सकता है कि ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल एंगल आर इक्वल, या ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, चलो अब अगर मुझे ए वाला जो प्रूव करना है तो एक बात तो फिक्स हो गई कि मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, बोलो बेटा। हाँ, ए बी ओ और ए ओ सी लेने में फायदा इसलिए है क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, बराबर। फिर ओ वेरी गुड, ए सी ओ प्रूव करके रखा है सेम है। ये जो चार टुकड़े पड़े थे ना, 1 2 3 4, चारों सेम है, दिख रहा है स्टेटमेंट? यस और नो? मतलब कि ए जो पीस है वो इस पीस से क्या है, सेम है, और दो एक साइड तो हमें दी गई है, और ए वो क्या है, कॉमन। तो हाँ, कौन सा हो? हाँ, वो तो कब का बोल चुके हैं। ए बी ओ, मुझे लगा ए ओ इक्वल टू ए ओ का रीजन बताना चाहता है, तो मुझे बोला लगा कि कॉमन साइड बोलेगा। वैभव जी, ये मेरा है, आपका आगे है ना? चलो, तो अब लिखना रहा बेटा, कौन से दो ट्राइंगल की बात करेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। मैंने बोला था कुछ स्टेज के बाद आपको ट्राइंगल नहीं दिए जाएंगे, आपको निकालने होंगे, बोला था कि नहीं बोला था? तो इसमें बाइसेक्ट वाला था तो हमने देखा कि ओ ए ई या ओ ए बी, ओ ए डी या तो ओ ए सी एंगल क्या होना चाहिए, सेम, तभी हम बाइसेक्टर बोलेंगे। और इसलिए डायरेक्टली हमारे दिमाग में एंगल फिट किया तो ट्राइंगल निकल के आ गया। तो इस ट्राइंगल में हमने देखा कि एओ इक्वल्स टू क्या है, एओ क्या लिखेंगे, कॉमन साइड में एस आई डी ई लिख दूंगा, चलो चलो, मुझे लगा नहीं हो पाएगा। फिर एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ। ओके, अब देखो यहां पे तो सर कहीं एबीओ नहीं दिख रहा है, तो एबीओ नहीं दिख रहा है, उसकी जगह पे क्या दिख रहा है, एबीडी। तो एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू ए बी डी। आप घर पे थोड़ा वर्बली मेरी बातें सुन के लिखिएगा। ओके, लाइक वाइज मुझे यहाँ पे ए ओ कौन सा चाहिए, ए सी ओ, उसके यहाँ पे ए सी ई, यहाँ पे दिख रहा है ए सी, है ना? तो एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ई, एंड कौन सा रिजल्ट यूज किया, बाई 2। तब हम बोल पाए कि एबीओ एसीओ क्या है, सेम है, क्योंकि एबीओ एबीडी के इक्वल्स टू था, एसीओ एसीए के इक्वल्स टू था, और एबीडी एसी एक दूसरे को इक्वल थे। किसने बताया था, 2 ने। मतलब कि एबीओ और एसीओ भी इक्वल हो सकते हैं। एंड दूसरा कौन सा था, हाँ तीसरा कौन सा था, ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज गिवन, है ना? मैं शॉर्ट में जी लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिखना। देयरफॉर ए ओ बी, बट कौन सी कंडीशन, बाय एस एस ए, ऐसे एस नहीं है, ऐसे एस नहीं है, क्यों? अगर ऐसे एस होता तो क्या करना पड़ता, ए वाला साइड लिया था और ए वाला साइड लिया था, तो ए वाला एंगल हमारे पास होना चाहिए, बल्कि हमें तो वो प्रूव करना है सेम है, इसलिए तो हमारे पास कौन सा रूल नहीं एप्लीकेबल है, एस ए एस एप्लीकेबल नहीं है, साइड साइड और ये सामने वाला एंगल यूज किया मैं,
कौन सा एंगल किया? सामने वाला। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अगर सामने वाला एंगल यूज करे मुझे गलत हो रहा है, तो मेरे दिमाग में अभी एक दिमाग में आइडिया चल गया है ना, जिसमें मैं कुछ चीज चेंज करने वाला हूं। तो देखिएगा मैं वही कर रहा हूं। ए बी इक्वल टू क्या था? तो ए बी लिया हमने, फिर कौन सा एंगल लिया? ए बी ओ। तो ए साइड हुआ, ए एंगल हुआ। अब मुझे साइड करना हो तो मैं किसको ले सकता हूं? बी ओ को। लाइकवाइज इस ट्राइंगल में आओ, मैंने ए सी लिया था, एंगल कौन सा लिया था? ए सी ओ। तो साइड एंगल, और साइड करने के लिए मुझे कौन सा लेना चाहिए? और ओ बी इक्वल टू ओ सी है, कहा है? ओ बी इक्वल टू ओ सी। आपने आंसर 1 प्रूव किया था। तो अब कौन सा रूल लगा सकते हो आप? एस ए एस। ओके चलो, एस ए एस, ए ओ बी क्रॉस पॉइंट्स। तो देखो बी के सामने सी, तो बी लास्ट में है, क्या आएगा? सी। और बी के सामने सी हो तो ओ के लिए ओ, तो ए के लिए ए, ए के लिए ए इज congruent, and therefore triangle AOB congruent triangle AOC, and therefore angle BOA, नहीं सॉरी, ए पे एंगल बनाना है, BAO। अगर मैं यहां पे BAO लिखूं तो आप क्या लिखोगे सामने? BAO इक्वल्स टू, गुड, सी लास्ट, बी लास्ट में, सी लास्ट में पकड़ो, फिर ए पहला, यहां से ए पहला तो यहां से ए, फिर ओ। ओके, एंड देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। देखा कितना लंबा है ना? काम पहले पूरा स्पेस जो है वो कम पड़ रहा है, यहाँ पे सीपीसीटीपी लिखना है। ये सब याद रख के जाना है, हेंस इट इज प्रूफ भी लिखना है ना? ये सब याद रख के जाना है। कर पाओगे ना? चलो एक लास्ट देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो मैं इस चैप्टर उसमें बहुत शान जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। बट थिंक, ऐसा दिन एक ही बार आता है जिसमें मैं आपको एक पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे तो आपके सामने स्लाइड होगी और मैं बोलूंगा देख बेटा, ए गिवन, ऊपर वाली दो लाइन, ए दो लाइन प्रूव करनी है। हमने ट्राइंगल एबीसी में क्या दिया गया था? ए बी इक्वल टू ए सी, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, प्रूव कर लिया। ए बाइसेक्टर दिया गया था, तो ये दो उसके पार्ट्स बन गए जो हाफ हो गए, ये दो उसके पार्ट्स बन गए जो हाफ हो गए, सीधा वेट है ना? अब ये दोनों इक्वल्स थे तो चारों के चारों एंगल सेम हो गए। ये ट्राइंगल लिया जिसमें हमें दो एंगल सेम मिले थे, दैट्स वाई दो अपोजिट साइड भी क्या हो गए? सेम। फिर हमने वापस दो ट्राइंगल दिया, उसमें हमने प्रूव किया, ए वाली चीज हमने देखी कि चार पार्ट्स में से दो पार्ट्स है, इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्करेंट हो गई, क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, दोनों एंगल सेम हो गए, सीपीसीटी। क्या? अगर अगर आपको अभी पता नहीं चला ना, मतलब समझ लो कि आपने आगे के 10 मिनट भी वेस्ट कर लिए। मैं ईच एंड एवरी स्टेप बोला, मतलब आप इडल बैठे हो, आप लोग एक्टिव स्टेट में नहीं बैठे हो। मैं ये समझाना चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे, मेरा ये 5 मिनट का काम रहेगा, बराबर। इसीलिए मैं यहां पे जो टाइम देके पढ़ा रहा हूं उसमें अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो रोओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा ये जियोमेट्री 9 के 80 मार्क्स के पेपर्स में, है ना? फिर मंजीरा लेके बजाओगे क्या? रोना आ जाएगा आंखों में से, फेल हो जाओगे अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं की तो, बराबर। कोई ऐसे उंगली कैसे, फिर इससे अच्छे, इससे आगे तो क्या कर सकता है? मैं तो ये भी थिंक करवा सकता हूं कि सोचो कौन सा ट्राइंगल आएगा, कौन सा ट्राइंगल आएगा, कौन सा ट्राइंगल आएगा। फिर आप नहीं सोच पाते तब मैं हिंट देता हूं कि इसमें ऐसा नीड था, इसमें ऐसा नीड था, दैट्स व्हाई ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल। आया ना? ओके। ABC, AD is a perpendicular bisector of what? BC. So that ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. Okay? तो आपको गिवन में क्या है? ट्राइंग, हाँ ओके, मैं लिख देता हूं, थोड़ा बहुत चलेगा। इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर
BC। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया तो मुझे वापस लिखना पड़ेगा। AD is also bisector of BC। ओके, तो सो दैट मतलब ट्रू प्रू में क्या आ रहा है? ओके, अब हमें प्रूफ, तो देख लो एडी बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर, तो दो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए डी बी, दिख रहा है कि नहीं? दूसरा ट्राइंगल एडीसी भी चलेगा, है या ना? तो एक तो हमें मिल गया एडीबी इक्वल्स टू कितना एंगल है? बिकॉज एडी परपेंडिकुलर, चलो मैं ही लिखता हूं एडी इक्वल्स टू एडी, बोल दे बेटा। सर आपको कैसे पता था प्लीज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अरे हमारी एक मिनट है आपको स्टूडेंट बोल, तुम्हें पता चल गया? पता चल गया ना? ओके, अब सबको बाकी को पता चला। देखो ए हमारे पास एक ट्राइंगल था जिसमें हमने एडी को क्या बोला है इन लोगों ने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल नहीं बोला है, आगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बोला था, तो हमने वहां पे एंगल के पार्ट्स किए थे कि नहीं? यहाँ पे किसका बाइसेक्टर बोला है? बीसी, मतलब बीसी को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? डी, मतलब बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बराबर, फिर एडी एडी कॉमन, तो आपने एडी लिया, बीडी लिया और दोनों के बीच का एंगल भी लिया 90, लिया कि नहीं? तो कौन सा रूल लग गया? तो बाय एस ए एस ए डी बी कॉरस्पॉन्डिंग, डी के सामने डी, डी के सामने डी, तो ए के सामने ए डी सी इज congruent, okay, and therefore ADB congruent ADC triangle। yes or no? सर आप क्या करना था और क्या करके लाए? तो हमें प्रूव करना था कि आइसोस्केलस है, yes or no? बट यहां से मैं प्रूव कर सकता हूं कि ABD एंगल, तो सामने से ACD, अब जो D है ना उसको एक्सटेंड करूंगा ABC और ACB। देखो अच्छे से समझ लो, पहले तो ए डी बी एडीसी था, तो ए बी डी लिया, ए बी डी, वैसा यहाँ पे ए सी डी आया। अब यहाँ पे देखे ए बी डी को ए बी सी बोला जाएगा और ए सी डी को ए सी बी बोला जाएगा, यस और नो? सो दैट इज नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी आपको मिला एंगल ए बी सी इक्वल्स टू व्हाट? कहां से मिला है? 1 बी का, ए बी सी का ऑपोजिट साइड कौन सा? तो बीच वाला पॉइंट निकाल लेना है ए सी, और ए सी बी का ऑपोजिट साइड कौन सा? तो सी वाला निकाल लेना है ए बी। ए डायरेक्टली ऊपर से पता चल गया, यहां से ही पता चल गया, बट यहां से देखो तो ए बी सी एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है? और ए सी बी का ऑपोजिट साइड, तो मैंने वही लिखा था ना, और ए सी इक्वल्स टू ए बी, यानी कि हम और क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ए सी, जो हमें प्रूव करना था, है ना? एंड देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज an isosceles, okay, hence it is proof। सीधा लिख सकते हो बाय 50 बेबी केसेस स्क्वायर। ओके, गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। वो मेरा वो थ्योरम पे दिमाग स्टक हुआ है अभी, इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं रिसेंटली, इसीलिए। बाकी आप यहां से सीधा लिख सकते थे कि
ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये कहां से आया? बाय सीपीसीटी। वैसे मुझे यहां पे भी सीपीसीटी लिखना चाहिए था, बराबर। तो सीधा ही प्रूव हो गया, फिर इधर चले जाएंगे एक ही लाइन में। ओके, क्लियर? ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। Sir, pages.